हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 41 और 42 श्लोक टोटल देखेंगे दो। आप लोगों ने श्लोक क्रमांक 40 में क्या सुना था? देखिए, श्लोक में हमने सुना था विसृज्य तत्र तत्सर्वम दुकूल वलयादिकम निर्ममो निरहंकारः संच्छिन्ना शेष बंधना। वहां उसी हस्तिनापुर में उन्होंने अपने सारे दुकूल, देखिए दुकूल का अर्थ कमल की पट्टी लिया पेटी ले गया था, और दुकूल का अर्थ राजसी वस्त्र भी होता है, तो दोनों को, और वलय आदि का मतलब आभूषण आदि को उन्होंने त्याग दिया। और जब त्यागी तो ऐसा नहीं था कि मेरा था मैंने त्याग दिया, कोई इसमें ममता भी नहीं थी और यह अहंकार भी नहीं था कि मैं महात्यागी हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों था? संचिन्न अशेष बंधन, उनकी अशेष जितनी भी आसक्ति थी वह सब समाप्त हो गई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, तब ये बात जब ये दो श्लोक समझ में आएंगे। ये जो संचिन्न अशेष बंधन है, किस प्रकार से वह शरीर के अविद्या के जाल से पूरी तरह से निवृत्त हो गए, उसका वर्णन 41 और 42 श्लोक कर रहे हैं। और हमारे लिए समझना इसलिए कठिन पड़ता है क्योंकि हम लोग उससे मुक्त नहीं है। श्लोक आपको इसीलिए कठिन लगेगा क्योंकि हम लोग अविद्या से मुक्त नहीं है, लेकिन वो किस प्रकार से अविद्या से बिल्कुल मुक्त थे, यह श्लोक का 41 और 42 में वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा कठिन नहीं है, समझ लेंगे, लेकिन देखिएगा इतना मुश्किल भी नहीं। मेरे पीछे बोलिए, वाचम जुहाव मनसी। वाचम जुहाव मनसि। इस श्लोक को समझने के पहले मैं एक ड्रामा करता हूं। मैं बोलूंगा कि बोलो, लेकिन आप बोलना मत। वाचम जुहाव मनसी। आप समझ रहे मैंने क्यों ड्रामा किया? इन्होंने संकल्प मन में ले लिया कि मैं नहीं बोलूंगा, तो वाणी मन के द्वारा कंट्रोल हुई कि नहीं, ये मैं खाली कहना चाह रहा हूं। तो वाणी, पहली लाइन का मतलब है वाणी को मन में समर्पित कर दिया, मतलब मन के द्वारा आप किसी इंद्रिय से कार्य नहीं कर रहे थे। देख रहे हैं मैं हाथ हिला रहा हूं, तो ये इसके पीछे भी मन है। I just did a drama to make you understand. वाचम जुहाव मनसी। वाचम जुहाव मनसि। तत्प्राण इतरे च तम्। तत्प्राण इतरे च तम्। मृत्यावपानं सोत्सर्गम्। मृत्यावपानं सोत्सर्गम्। तं पंचत्वे हि जोहवी। तं पंचत्वे हि जोहवेत्। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम्। वाचम जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्। मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पच्चत्वे हि जोहवी। मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे हि जोहवेत्। वाचम जुहाव मनसी। वाचम जुहाव मनसि। तत्प्राण इतरे च तम्। तत्प्राण इतरे च तम्। मृत्यावपानं सोत्सर्गं। मृत्यावपानं सोत्सर्गं। तं पंचत्वे हि जोहवी। तं पंचत्वे हि जोहवेत्। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में, तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। समझ आ गया? तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो एक लाइन समझ में आ गई कि वे आत्मा के रूप में अपने को देख पा रहे थे, और देहात्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि, मैं ये देह हूं, उससे निवृत्त हो गए। इसका लिंक पिछले श्लोक से क्लियर हो रहा है। संचिन्न अशेष बंधन, हर प्रकार का बंधन उनका सम्यक रूप से छिन्न हो गया था। और बंधन क्या है? अपने को शरीर बनना। अब इसका अन्वय देखेंगे तो समझ जाएंगे। इस श्लोक में इंद्रिय शब्द कहीं नहीं है। तो आप एक प्रश्न करोगे कि प्रभुपाद जी इसको अनुवाद में इंद्रिय क्यों लिखा, अपने सारी इंद्रियों को मन में क्यों, मन में अर्पित कर दिया? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके लिए समझना होगा। पहले देखिए अनुवाद देखिए, तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में अर्पित कर दिया, और श्लोक में कहीं इंद्रिय शब्द है नहीं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। वाचम शब्द के द्वारा कह रहे हैं वाणी को और उपलक्षण से सभी इंद्रियों को। ये टीका में बताया गया श्रीधर स्वामी। देखिए प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में भी आचार्यों की टीका के अनुसार कर रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जब ये कहा गया कि वाणी को मनसी जुहावा, मन में लीन कर दिया, अर्थात
सारी इंद्रियों को लीन कर दिया। ऐसा नहीं कि बोल नहीं रहे हैं और देख रहे हैं कुछ, आगे और क्लियर हो जाएगा, एकदम अंधे बहरे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लग रहा है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा इत्यादि। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कोई कठिन नहीं है। मन के कार्य ही इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होते हैं, ये क्लियर समझ में आ रहा है। और मन के 3 कार्य हैं, विलिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। तो जो प्रभुपाद जी समझाएंगे आगे 4थे स्कंद में, विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। जो संकल्प शक्ति है मन की, वह प्रस्तुत होती है इंद्रियों के कार्य के द्वारा। जैसे मैं सोचिए, नटवर प्रभु आपको माइक दीजिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न करूंगा, आप यहाँ क्यों आए? भागवत कथा सुनने के लिए। यानी कि भागवत कथा सुनने का संकल्प था, इसलिए शरीर भी आ गया, है कि नहीं? सिंपल। और जो यहाँ पे नहीं आया, वह क्यों नहीं आया? संकल्प नहीं किया। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ रहा ना? आप कोई भी कार्य कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से, उसमें मन का संकल्प होना चाहिए, समझ में आ रहा है? अब आप समझ रहे हैं, मन के सारे संकल्पों को रोक करके सारे इंद्रियों कार्य को रोक दिया। समझ में आया इंद्रियों को, मन को कैसे अर्पित किया जाता है? कोई कठिनाई? मन के द्वारा आप कोई संकल्प नहीं ले रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करना है। अब तो क्लियर हो गया? आप ही देखिए, अभी हम लोग जब कर रहे होते हैं, एकदम से लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो जब छोड़ करके कुछ और कार्य करने लग जाते हैं। होता, सभी के संग होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। तो मन के संकल्प को प्राथमिकता दिए ना, और उसके बाद जब मन ने कह सकते हैं स्विच, मन का स्विच चल गया, तो उसके पीछे फिर इंद्रियां भी चलने लग जाती हैं। ये समझ में आ गया कि इंद्रियों को मन में कैसे अर्पित कर दिया? इंद्रियों के द्वारा आप कोई कार्य नहीं कर रहे थे। दैट्स अमेजिंग। थोड़ा और विचार कीजिए, हम अपनी पहचान मन से करते हैं। थोड़ा और गंभीर गहराई में जाइए, मन की इच्छाओं को सोचते हैं ये मेरी इच्छा है, और फिर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इंद्रियों से कार्य करते हैं। ये तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे समझिए, मैं शिव कृष्ण दास और कृष्णा इज माई माइंड। कृष्णा मीन्स लिटिल कृष्णा इन फ्रंट, लिटिल बॉय। और कृष्ण कह रहा है, लिटिल कृष्ण कह रहे हैं, आई वॉन्ट अ लॉलीपॉप। अब समझिए, मैं अपनी पहचान इनसे कर रहा हूं, तो इनको लॉलीपॉप देने के लिए मैं कहीं जाऊंगा लॉलीपॉप खरीदने के लिए, लेकिन मैं कहूं मैं तो उससे अलग हूं, तो इंद्रियां, मन तुम्हारी दासी हैं, तुम जानो, हमें मतलब नहीं। डज दैट मेक सेंस? और क्लियर समझिए, कभी कभी व्यक्ति होता है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम बोलते रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, हमको मत, हम इसमें पढ़ने वाले नहीं है। अब कुछ समझ में आ रहा है? इस समय हम मन की सारी समस्याओं को अपना मान रहे हैं कि मन जो बोल रहा है हम पूरा करना है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने को इस भावना से निवृत्त कर लिए ना, भाई मन तुम्हारी दासियां इंद्रियां हैं, हमारे हम इसमें कोई अपना संकल्प शक्ति लगाने वाले नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मन भी अचेतन वस्तु है। जब तक आत्मा का संकल्प नहीं चलेगा तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो मन में सारे विचार आते हैं, सारे विचार पे हम कार्य करते नहीं करते, इज इट नॉट? तो कह रहे हैं कि इंद्रियों के सारे व्यापार उन्हें मन में अर्पित कर दिया, अर्थात अब कोई भी संकल्प नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं करना। ये समझ में आया? तो वाचम मनसी जुहावा, तो वाचम से उपलक्षण से, उपलक्षण का मतलब अगर कह दिया कि वाणी को समर्पित कर दिया, तो देखने की वृत्ति, सुनने की वृत्ति, छूने की वृत्ति और कर्मेंद्रियों की सारी वृत्ति को उन्होंने समाप्त कर दिया, एकदम जड़ की तरह हो गए। ये बात समझिएगा कि अर्जुन भी ऐसे हो गए थे। अगर आपको स्मरण हो, अर्जुन बात कर रहे थे, उत्तर दे रहे थे, और देते देते फिर अब वो एकदम समाधिस्थ से हो गए। बाहर का उनको अनुसंधान, बाहर क्या हो रहा है वो नहीं समझ में आया। मैं जरा जूम डिवोटीज को देख लेता हूँ, कोई है ही नहीं बचा। अरे हैं ये लोग, तो समझ में आ रहा है ये। एटलीस्ट जिनका वीडियो ऑन उनको तो हम देख ही रहे हैं, बाकी लोगों का खाना वाना बना रहे होंगे, छौंक मार रहे होंगे सब्जी में तो उन्हें कितना समझ में आ रहा है उसमें तो नितांत संदेह ही है। लेकिन ये समझ में आ रहा है, वाचम मन से जो हवा, कोई यस नहीं, कोई नो नहीं समझ में नहीं, ठीक, जी बोल रहे हो, ओके ठीक है। अब मन को क्या किया उन्हें, देखिए, तच्चा, और मन को प्राणे अर्थात प्राण वायु में लीन कर दिया, क्योंकि मन की प्रवृत्ति प्राण के अधीन होती है। अब इसको समझ लीजिए, बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा।
आप जानती हो कि जीवात्मा इच्छा करता है, फिर इच्छा को कौन देखता है? परमात्मा देखते हैं। परमात्मा क्या करते हैं? प्राण शक्ति को एक्टिवेट। और प्राण शक्ति क्या करती है? मन को एक्टिवेट करती है, और मन क्रियान्वित करता है इंद्रियों को। तो आपको ये सारी हायरार्की समझ में आ गई? नेटवर्क को तुरंत समझ जाएंगे। आप जानते हो कि आप विदाउट मतलब जो भी कह रही है, आप मेरे अंडर में सेवा कर रहे हो, अब तो आप हमने इंडिपेंडेंट छोड़ के रखा है फिर भी, और आपके अंडर में कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, और जब वो लोग मेरे पास कंप्लेन करने के लिए आते तो मैं क्या बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ बताइए? उनसे संपर्क कीजिए। हाँ, अरे आप भैया नेटवर्क के अंदर में काम कर रहे हैं, मुझसे संपर्क करिए, हमें डिस्टर्ब नहीं करिए। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं इंद्रियों को बोल दिया तुम मन के अंदर में काम कर रही हो, हमसे मतलब नहीं है, और मन प्राण के अंदर में है तो तुम प्राण के अंदर में हो, तुम्हारा हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? वो हायरार्की देख रहे हैं। इस समय हम सारी पहचान इनसे कर रहे हैं, आगे भी और बातें क्लियर होंगी। जब प्राण से अपनी पहचान करते हैं तो भूख लगती है, मन से पहचान करते हैं तो शोक और मोह इत्यादि होता है। वो सब अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन इनसे हम अलग अलग स्थिति में पहचान करते हैं। समझते हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अलग अलग स्थिति में हम अलग अलग वस्तुओं से पहचान करते हैं, अलग अलग प्रकार की अविद्या है। तो आप समझ रहे हैं एक एक चीज से वो धीरे धीरे निवृत्त होते जा रहे हैं। समझ में आया? प्राण चालक है मन का, तो मन को प्राण में अर्पित कर दिया कि भैया मन के कार्यों से भी हमारा कोई मतलब नहीं, प्राण भी उधर नहीं दे रहे, प्राण में भी शक्ति नहीं फूक रहे। समझ में कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा। यहाँ तो सब लोग हैंड रेस कर देंगे, समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, परेशान हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में। गुड गुड। तच्चा, अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा, हम खाली रिपीट कर रहे हैं। इसको हमको समझ में नहीं आ रहा। और उस प्राण को इतरे प्राण से अलग, उससे भिन्न अपान वायु में अर्पित कर दिया, क्योंकि क्योंकि वह प्राण का आकर्षण करने वाली है। अब देखिए थोड़ा समझना होगा। अपान वायु जानते हैं, जो वायु नीचे की ओर जाती है। प्रायः जब लोग मरते हैं तो वो जो लोग भक्त होते हैं उनकी वायु नीचे से निकलती, तो हम उससे ये समझ सकते हैं, मैं जो समझाऊं उसको, कि अपान वायु प्राण को खींच करके शरीर के बाहर कर देती। ये हम समझ पा रहे हैं, यही अंडरस्टैंडिंग हम समझ पा रहे हैं, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, यही समझाया गया इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि प्राण अपान वायु का अधीन है, इसलिए क्योंकि वह इसको खींच लेती है, तो अब मृत्यु के समय तो इसलिए अब उसको समर्पित कर दिया। ब्रीदिंग नहीं लिख रहे वो, जीवन और प्राण इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश में बड़ा लिमिटेशन है शब्दों का। अब अगर हम, इसीलिए मैं ऑलरेडी रिसर्च को कर चुका हूं। अब देखिए पान, अब प्राण कितने प्रकार के होते हैं? वो प्राण, अपान, व्यान कर करके, तो वो डिस्टिंक्शन के आप देखने का प्रयास कीजिए। ब्रीदिंग इस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे आप। इस तरह से उन्हें ये शब्द जो आचार्य ने टीका लिखी है वो इतरे, उससे अलग है। हम उसको और अधिक नहीं समझ पा रहे, लेकिन जितना है यहाँ पे उतना ही मैं वर्णन कर सकता हूँ। तम अपानम सोत्सर्गम, उस अपान को, तम मतलब उस अपान वायु को उसके व्यापार उत्सर्ग सहित। उत्सर्ग का मतलब होता है मल त्याग इत्यादि। तो ये अपान वायु के द्वारा होता है। अपान वायु डिस्टर्ब होती तो व्यक्ति को दिक्कत होती है टॉयलेट वॉयलेट जाने में। उसको मृत्यु अर्थात मृत्यु के अधिष्ठाता देवता में गिन किया। अब ये क्या मतलब है? मृत्यु का देवता ये सब कंट्रोल करता है, उत्सर्ग। ये सब आप तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाई, हमको ज्यादा प्रश्न नहीं करना होता, हमारा सामर्थ्य नहीं है। जो लिखा है उसको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारा मेडिटेशन भी नहीं है। बस इतना समझ में आना चाहिए कि हम वो देह की जो भावना है उससे वो मुक्त हो रहा है। और इसमें भी आप देखिएगा क्या टीका होती है। और मृत्यु को पंचत्वे, 5 तत्वों से बने शरीर में ही अजोहवित निश्चय ही लीन कर दिया। देखिए लीन करने का अर्थ क्या है समझ लीजिए। कंट्रोलरशिप दिखाई जा रही है। इंद्रियां किसके कंट्रोल में है? मन के। तो कह रहे हैं मन तुम इंद्रियों को संभालो। मन किसके कंट्रोल में है? प्राण के। तो कह रहे हैं प्राण तुम मन को संभालो। प्राण किसके कंट्रोल में है? अपान वायु। अपान वायु तुम प्राण को संभालो। अपना एनवायरमेंट वह से दूर कर रहे हैं अपना, यही मुझे समझ में आ रहा है। उसके अपान वायु कह रहे हैं वो किसी कंट्रोल में, मृत्यु के देवता, ठीक है तुम उसको हैंडल करो। और फिर कह रहे हैं मृत्यु किसकी होती है? मेरी तो मृत्यु है नहीं, आत्मा की। तो शरीर की है, तो कहते हैं मृत्यु को शरीर के हवाले कर दिया। तुम्हारे देखो, हमारे को मतलब नहीं है। तो अब अगर
अगर पूरा सार समझें तो अर्थ यह है कि वह देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। वो उसका प्रोसेस बता रहे हैं, उसका प्रोसेस हमको नहीं डिटेल में पता है तो हमको आप क्षमा करेंगे, इतना हमको नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है आचार्य टीका में लिखा है उसको हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीधरी उसी को वाचम जुहाव इत्यादि 2 श्लोकों से स्पष्ट करे। किसको? संचिन्न शेष बंधन, किस प्रकार से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए उसको स्पष्ट कर रहे हैं 2 श्लोकों में। इसीलिए हमने ज्यादा परेशान नहीं किया, हम केवल 2 श्लोक में रखेंगे, उससे आप लोग अच्छी तरह से परेशान हो जाएंगे, तो कल फिर आएंगे। युधिष्ठिर ने वाणी आदि समस्त इंद्रियों को मन में लीन किया, मन को प्राण में लीन किया, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है तो अब यही समझ लीजिए, क्योंकि मन की प्रवृत्ति प्राण के अधीन होती है, ये भी समझाया था, प्राण के अधीन होती है, और प्राण को अपान में लीन किया क्योंकि अपान प्राण का आकर्षण कर लेता है। मृत्यु के समय अपान वायु के साथ प्राण बाहर निकल जाता है, यही हम अर्थ समझ रहे हैं, तो खींच ले रहा है उसको। हर किसी के संग नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, सबका नहीं रहता है। जो योगी हैं उनकी आंख से जाती है, या ब्रह्मरंध्र से जाती है, या मुख से जाती है, जो जो भक्त होते हैं। लेकिन जो जो गलत काम करते हैं, भोग में पड़े रहते हैं, उनकी प्राण इस प्रकार से निकलते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यहाँ से अगर किसी का प्राण छूटता है, मतलब उसको फोड़ करके, तो फिर भगवान के पास चले जाता है। शिखा का पता नहीं, शिखा मेरे ख्याल से ये बोलते हैं उसको, सर के सेंटर वाला स्थान होता है, शिखा तो पीछे हो जाएगी। आई डोंट नो, आई मीन हम जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मरंध्र की, ब्रह्मरंध्र यहीं होता है। ठीक है, आप इन्होंने लीन नहीं कह रहे हैं कि ये, अभी आप पूरा टीका सुनेंगे तब समझ में आएगा। देखिए अद्भुत बात यह है कि युधिष्ठिर महाराज का जो देह है वो चिन्मय है, फिर भी वो खाली भावना कर रहे हैं ऐसे। चक्रवर्ती बात कहते ही अब देख घुमाने के लिए। और वो अद्भुत बात यह है कि उनका शरीर पूरी तरह स्पिरिचुअल है, लेकिन वो मान रहे हैं कि मेरा शरीर भौतिक है। बस इतना समझ लेना चाहिए कि जो वस्तु जिसको आकर्षण कर रहा है, मतलब उससे कंट्रोल में, उसको लीन कर दिया, हमारा तुमसे मतलब नहीं, तुम मैनेज करो, ऐसे करने का, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये कहने का। ज्यादा प्रश्न करेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पहले ही बोलते नहीं, कठिन श्लोक समझने, जितना है सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आऊं उसके बाद फिर अब कुछ को गौर लीला सुनाने लग जाऊं ये भी कर सकते हैं, वो तो पवित्र करने वाली है ही, लेकिन शम श्लोक से सट के रहना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे श्लोक जब आएगा तो व्यक्ति क्या करेगा तो पढ़ लेगा, फिर कहीं भी चला जाएगा। तो मैं ऑलरेडी ऑन द हॉट स्पॉट कि भाई उनको इस श्लोक समझाना है, तो जितना हमारा सामर्थ्य उतना कर रहे हैं, फिर कहीं और कुछ सुनने को मिलेगा तो प्रयास करेंगे। लेकिन सार यही है कि वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। अपान का व्यापार उत्सर्ग मल त्याग आदि है, उसके साथ अपान को उसके उत्सर्ग आदि व्यापार सहित उन्होंने मृत्यु में, अर्थात मृत्यु के अधिष्ठाता देवता में लीन कर दिया। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अपान वायु और उसके कार्य से भी विरक्त हो गए, बस ये कहने का अर्थ है। मैं शरीर से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये कहने का अर्थ है, इतना समझ लेना चाहिए। इस तरह वाणी आदि को भी उनकी क्रियाओं के साथ ही लीन करने की क्रिया को समझ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? मल त्याग एक कार्य है, कर्मेंद्रिय का एक कार्य है, उसी प्रकार से सारी इंद्रियों को लीन कर दिया, ये कहने का अर्थ है। हमारा कोई मतलब नहीं इन क्रियाओं से, ये बात है। जैसे एक उदाहरण आप समझ सकते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे मैं गोमाता का इंचार्ज नहीं था, 1 साल हो गया, 1 साल पहले मैंने चार्ज लिया है, तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन मान लो मेरा अब मन नहीं है गोमाता में सेवा करने का, तो मैं कहूँगा नेटवर्क प्रभु आप संभालिए, हम इसको नहीं, इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते। अब इस तरह से कोई अपने शरीर के बारे में सोचे तो देखिए, किसी बिजनेस के बारे में या और कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे विरक्त होने की बात आप समझ लेते हो आसानी से, है कि नहीं? लेकिन अपने शरीर से विरक्त होना ये थोड़ा हम कठिन समझते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, विद्या से ग्रसित हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज महान भक्त थे, तो वो अब शरीर के व्यापार से निवृत्त हो गए। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, व्यापार चल रहा हो लेकिन वह व्यापार के से विरक्त हो गए। मेक सेंस? हाँ, सब कुछ पूरी तरह शरीर से वो अलग हो गया, अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग देख सके, ये बात ऐसा समझने का प्रयास कीजिए।
उस मृत्यु को भी पंचभूतों के एकीभूत शरीर में लीन किया। इसका मतलब क्या है भाई, 5 महाभूतों से बना हुआ एक शरीर है कि नहीं हमारा ये शरीर, उसमें ने लीन कर दिया। मतलब क्योंकि मृत्यु तो देह की ही होती है, आत्मा की नहीं। इस तरह से उन्होंने भावना करी कि मैं मरने वाला नहीं हूं, आत्मा मरती नहीं है, ये देह मरेगा, ये मृत्यु तुमको चाहिए ना, देह ले जाओ भाई, इस तरह से। ठीक है, सारा देश में देखिए, इस श्लोक में अर्जुन की ही भांति महाराज युधिष्ठिर भी अपनी इंद्रियों को बाह्य अनुसंधान से निवृत्त करने का प्रयत्न करते हैं, यह कहा गया है। देखिए, आप पहले सुन चुके हैं कि अर्जुन को जब प्रश्न किया गया था तो अर्जुन बोल रहे थे, याद आ रहा है, और फिर बोलते बोलते एकदम चुप हो गए और भगवान की शिक्षाओं का स्मरण करने लगे जो भगवत गीता में दी थी। याद आ रहा है बात? फिर वो किसी से नहीं बोल रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे उनकी स्थिति देखे तो अब वह भी इसी समझ गए कि भगवान चले गए, अब मेरा इस जगत से कोई मतलब नहीं है। और वह बाह्य अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब रिसर्च समझते हैं, रिसर्च मतलब ढूंढना। तो बाह्य इंद्रियों का क्या विषय है, इससे कोई उनको मतलब नहीं रहा, उन्होंने इसको छोड़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अर्जुन की तरह वाचम अर्थात बोलना, जो उपलक्षण से सभी इंद्रियों को संबोधित कर रहा है। ये समझ में आ गया? उपलक्षण समझते हैं? ठीक है, मैं एक बार जूम डिवोटीज को देख लेता हूँ। ओहो, आई थिंक दे आर यू विद मी? वी आर गुड? ओके, ठीक है। दिस इज अ गुड फॉर्मूला, वी आर गुड। समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, उन्होंने समस्त इंद्रियों को मन में लीन कर दिया क्योंकि इंद्रियां मन की अधीन वृत्ति वाली हैं, मतलब मन के अधीन रहती हैं, सिंपल। तथा उन्होंने मन को प्राण में लीन कर दिया क्योंकि मन प्राणों की अधीन वृत्ति वाला होता है। ये रिपीट ही कर रहे हैं बात। तथा उन्होंने मन को प्राण को सौंप दिया, यह चिंतन करते हुए कि हे मन, मेरी इंद्रियां तुम्हें ही सौंप दी हैं। अब तो एकदम स्पष्ट हो गया, ये अब तुम्हारी हैं, अतः मुझे अब इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। ये और नहीं समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है? जैसे मैं पानी पी रहा हूं तो क्या सोच रहा हूं? मैं प्यासा हूं। और बाइक में जब पेट्रोल खत्म होता तब भी हम सोचते हैं कि मैं प्यासा हूं। अब तो क्लियर हो रहा है ना कुछ? जब हमको है कि नहीं, जब शरीर में पानी की कमी होती तो हम क्या सोचते हैं? मैं प्यासा हूं। और बाइक में पेट्रोल की कमी होती है तो बाइक में पेट्रोल कम है। अब आप ये बताइए कि जितना हमारा बाइक से संबंध है उससे अधिक संबंध शरीर से है? क्या उत्तर है? जितना हमारा बाइक से संबंध है उससे अधिक हमारा शरीर से संबंध है क्या? मेरा प्रश्न सुनिए, जितना आपका बाइक से संबंध है उतना उससे अधिक क्या शरीर से संबंध है? नहीं, यंत्र रूढ़ानी माया, आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है। केवल हम मानते हैं जैसे बाइक यदि हमारी है तो उसकी खटर पटर में हमें चिंता होती है, मतलब कहीं अगर उसका कुछ बोल्ट टूट गया ऐसे करके। सामने वाले की बाइक टूटती है तो कोई कठिनाई नहीं होती, होता दिक्कत, अरे सामने वाले की बाइक टूट गई, बड़ा दुख लग रहा है, कभी कभी नहीं सोचते ना। उस पे तो नहीं, महाराज बहुत विनोद कर रहे थे, ये मम वाली बुद्धि कह रहे, आज आदमी भैंस अपनी बेचता है और वही भैंस गलती से आदतवश उसके अस्तबल में वापस आ जाए तो कहे तुम्हारी भैंस को लेके जाओ वहां पे। कल उसकी भैंस थी, बेच दिया तो आज आज से उसकी भैंस हो गई, और वो आ जाए तो तुरंत उसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाती। ये सोचने वाली बात है कि शरीर प्यासा है, ये कहां सोचते हैं। तो ये अब क्लियर हो रहा है कि वो समझना हमारा इससे कोई मतलब नहीं, तुम अपना देखो, मैनेज करो, हम इससे कोई मतलब नहीं रखने वाले। यही पद्धति है क्योंकि वस्तुतः उन्हें लीन करना असंभव है। तो अब यहाँ पे चक्रवर्ती बात क्लियर करना है कि लीन करने का मतलब क्या है। लीन का मतलब ये नहीं कि मिला देंगे, इंद्रियां तो रहेंगी ना, ऐसा तो नहीं, आप समझ रहे हैं ना। लीन का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि चीनी को दूध में लीन कर दीजिए तो अस्तित्व समाप्त कर देंगे। तो चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि भाई इंद्रियों को आप जीरो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं आंखें घुल गई कहीं या मन कहीं घुल गया, लेकिन जो आसक्ति थी मन और इंद्रियों में वह उन्होंने त्याग दी। अब तो मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट हो गया हो।
आप लोग अभी भी इसका ऐसा मत सोचिए कि आप लोग उसका अभ्यास नहीं करते हो। मान लो आप जप कर रहे हैं या ऐसे बैठे हैं और कोई बुरी इच्छा आ जाती है, तो जो अच्छा भक्त है वो जानता है कि इस इच्छा से मेरा कोई सरोकार नहीं है। इज इट नॉट? मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल शराब पीता था, अब उसने शराब पी थी, जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अब एकदम से इच्छा आ जाए कि वो सोम रस नहीं पिया है बहुत दिन से, जिसने पिया है उसको आता है ऐसा करके। तो अब व्यक्ति अगर बुद्धिमान डिवोटी है तो समझेगा कि ना इसका मेरे से कोई संबंध नहीं, मन के पहले संस्कार है जो उभर रहे हैं। अब तो अपनी पहचान डिसेंट करते हैं ना अलग मन से। यस, ये करना होता है, भगवान इस बात को बोलते भी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, अपना फोन भी चेक कर लेते हैं, अपने बच्चों को चुप करा दीजिएगा तो देख, ठीक, कम से कम अपनी पहचान अपने फोन से तो नहीं कीजिए ठीक है, फोन को लीन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहां तक आपको समझ में आ रहा है लीन करने का अर्थ क्या है? डिसआइडेंटिफिकेशन खत्म कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। चूंकि इंद्रियां स्वतंत्र हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, आंखें हैं तो आंखें हैं, कान है तो कान है, कान को कोई ना लीन करके मन में कहीं डाल देंगे, ऐसा असंभव है। तो लीन का मतलब हमारी से पहचान नहीं। तथा इसी प्रकार आगे भी ग्रहण करना पड़ेगा, मतलब प्राण रहेगा, प्राण से आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अपान से भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। आज आपकी जरूरत थी, हमें कुछ पूछना था क्लास के समय, आप नहीं आए, कोई बात नहीं, अरे वो तो मुझे पता, लेकिन आपकी जरूरत थी, हम अपान वायु के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे। यहाँ बोला जा रहा है कि अपान वायु प्राण को खींच लेती है। बताइए, दीजिए तरह माइक दीजिए इनको, बताइए क्या होता है। और उसके द्वारा देखिए, अपान वायु हमने एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है कि अपान वायु से प्राय लोगों का प्राण नीचे से मल द्वार के द्वारा निकलता है, सही बोला ना? हाँ, तो वो मैंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि भाई देखो, हम कहते हैं लोगों के प्राण निकल गए, यहाँ बोला गया है कि अपान वायु खींच लेती है प्राण को। यही अर्थ हुआ ना कि अपान वायु के द्वारा लोग मर रहे हैं और अपान वायु के द्वारा प्राण खींच करके बाहर चला जाए, यही तो अर्थ है ना? ओके, लेकिन मेरा एक प्रश्न इसमें है, माइक उत्तर दीजिएगा आप मुझे, अगर आप जानते हैं तो। कुछ लोगों का प्राण ऊपर से निकलता है, तो वो कैसे होता है? हाँ, बेसिकली क्या होता है, वो प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ जाती है, अपान वायु निम्नगामी है, नीचे की तरफ जाती है। ठीक है। साधारणतया जीव के जो प्राण है, मनुष्य की शक्ति और प्राण उसके वीर्य और मल में बसते हैं। हाँ, ये सिद्धांत है शास्त्र का। तो साधारण लोगों का जो प्राणोत्सर्ग होता है उस समय या तो वो नीचे से निकलेगा या ऊपर से जाएगा। ऊपर से जाने की चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि अपान वायु साधारणतः नीचे ही रहती है। बस अब देखिए, यही बात बोली गई थी में कि अपान वायु साधारणतः प्राण को खींच करके नीचे से ले जाती, यही बात हम बोले। लेकिन जो अच्छा योगी है वो ऊपर से लेकर, वो ऊपर से निकाल लेता है, तो वो योगी होता नहीं है, तो जनरली योगी नहीं होते। तो यही बात है, अपान वायु प्राण को खींच लेती है। ठीक है, ओके, तो वी आर ऑन द ट्रैक। आगे देखते हैं। मैं किसकी संपत्ति हूं, यह विचार करते हुए उन्होंने अपने मन को प्राण में लीन कर दिया। किसकी संपत्ति हूं? कृष्ण की हूं, मैं जीव हूं, भगवान का दास हूं। तथा प्राण को इतरे अर्थात अपान में लीन करते। इतरे का मतलब होता है उससे अलग, तो प्राण से अलग अपान वायु उसमें लीन कर दिया, भाई तुम उसको ले जाओ जैसे जहां। इसे प्रसंग से समझा जा सकता है। प्रसंग मतलब, प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है कि प्राण और प्राण से अलग, तो प्राण से अलग है अपान वायु, ये आचार्यों ने समझाया। अपान उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होती है, मतलब मल त्याग आदि के लिए। अपान को उत्सर्जन सहित उत्सर्जन के अधिष्ठाता देवता मृत्यु में अर्पित किया, तथा वाणी, मन, प्राण तथा अन्य इंद्रियों को भी लीन करने के लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने इनके कार्यों अर्थात अपने कर्म, बोलना, विचार करना इत्यादि भी अर्पित किए। हम समझ सकते हैं कि विभिन्न देवताओं को अर्पित करते हैं, जो जो अपना काम कर रहे हैं उसे करते रहे। तथा उन्होंने मृत्यु को पंच महाभूतों के मिश्रण अर्थात देह में उत्पन्न किया, देह में अर्पित किया। हमारा देह पंच महाभूत से बना रहता है, उसमें अर्पित कर दिया। तथा ऐसा करने में उनकी भावना थी कि हे मृत्यु, तुम इस देह से ही संबंधित हो, यह अर्थ है मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मर सकता। तो भाई तुम लोग जिससे संबंध रख रहे हो, तुम्हारा जैसे संबंध है, तुम संबंध निभाते रहो, हमसे हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। तुम मारना चाहते ना देह को, हम मार दो। मेक सेंस? सारा देह से जो आसक्ति थी वो उन्होंने छोड़ दी। संचिन्न शेष बंधन, यस कोई आवश्यकता नहीं थी। आप टीका में देखेंगे कि उनका शरीर जो है वो दिव्य, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। जो योगी जो है ऐसा करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं। टीका में लिखा जाएगा, अभी नेक्स्ट वाला देखिएगा तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर भी
देखिए थोड़ा डिसआइडेंटिफिकेशन हम लोगों को भी करना पड़ता है जीते जी। प्रभुपाद जी ऐसे ही नहीं बार बार बोलते रहते कि तुम शरीर नहीं हो। क्या भगवान भगवत गीता में नहीं बताते हैं कि इच्छाएं आती रहती हैं जाती रहती? क्या श्लोक है वो? ना 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 ना, दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है। समुद्र मापह प्रविशन्ति, क्या श्लोक है? शुरुआत कैसे होती है? आ से होता है। आपूर्यमाणा अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां आती रहती हैं लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, उसी प्रकार से बहुत सारी इच्छाएं योगी के हृदय में आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं को पूर्ण करने में लग गया तो वह कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। समझ पा रहे हैं? और आप जीवन में देख ही सकते हैं, हर इच्छा को पूर्ण करने बैठेंगे तो फिर हमारा बैंड बज जाएगा। सिंपल शब्दों में कैसे बताओ हम भक्ति करेंगे? कितनी इच्छाएं आती हैं। आपने देखा जब में कोई इच्छा एकदम उबल के आती है और फिर उसके बाद जब पूर्ण हो जाता है तो याद भी नहीं रहता है कि वो विचार क्या था। हैव यू नोटिस दैट? मन बहुत चतुर होता है, कितना महत्वपूर्ण है, देखो कितना महत्वपूर्ण है। और फिर आप जब कर लेंगे खत्म, फिर सोचेंगे कि क्या विचार इतना महत्वपूर्ण था? कुछ भी नहीं था, वो बुलबुले की तरह था। तो ये सब चीजें हम लोग अपने जीवन में भी अप्लाई करते हैं कि हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं है शरीर से। वी हैव टू डू दैट टू सर्टेन एक्सटेंट। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्र चित्र होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, अतएव मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य एकदम स्पष्ट कर रहा है कि नहीं, जो भी भौतिक कार्य थे उससे मन को निवृत्त कर लिया ताकि मन अब भगवान में लग सके। एक उदाहरण महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे कि वो जैसे पारायण करने लग गए थे, चाहे तीन दिन 4 दिन नॉन स्टॉप महाराज पारायण करते हैं भागवत का, तो महाराज कह रहे थे कि 2 दिन 3 दिन के बाद मन पूरा सिमट जाता है। उसका मतलब क्या है? मन की जो गति बाहर है वो अब नहीं जा रही है, वो भगवान में ही जा रही है। तो अब तो बड़ा स्पष्ट होगा कि जो एकदम भी नहीं बोलते, पर जैसे आप बैठे जाप कर रहे हो, आपने कभी अनुभव भी किया होगा, खूब देर तक जाप कर रहे हैं तो काफी देर तक कुछ और बोलने का मन भी नहीं करता है। आपने देखा है जब आप खूब जाप कर रहे हो और कोई प्रैक्टिकल सेवा की बात भी करना चाहता हो तब भी मन नहीं करता उधर बात करने का। या स्पेशली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्लास देने के बाद आप देख रहे हैं मैं बात नहीं करना चाहता, और कभी कोई भक्त आ जाते हैं तो शायद उनको एक रूखा व्यवहार मिलता है मुझसे। भागवत बोल एक घंटा मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर, तो मेरे मन में घूमती हैं बातें कि हमने क्या बोला, नहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, या कुछ सही था, या इस पर क्या विचार चल रहा। उस टाइम आकर कोई दूसरा कोई शब्द व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। इट मे बी इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट टाइम। डायरेक्ट भगवान की सेवा हो रही, उसमें कोई इधर का विचार आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी बातें रिलेट कर पा रहे हैं? तो राजा के रूप में उनके कर्तव्य थे, सब कुछ था, लेकिन अब वो केवल भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, वो और जगत में किसी वस्तु का स्मरण नहीं करना चाहते हैं। डज दैट मेक सेंस? क्या शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया? प्रभुपाद जी बोल रहे थे, आई डोंट वांट टू डू नाउ एनी मैनेजमेंट, आई सिंपली वांट टू रीड राइट बुक्स। आपको पता है ना, अंत समय में प्रभुपाद जी कह रहे थे मैं और कोई मैनेजमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट भी सेवा है, अब मैं वहां नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना चाहता हूँ। ये सब लोग जानते हैं इस बात को, तो कुछ कुछ मेरे ख्याल से ग्रहण कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एटलीस्ट कम से कम शरीर छोड़ने के कुछ साल पहले तक व्यक्ति को अपने को समेटना की अभ्यास होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखेंगे कि वाणी को ही संयमित कर लेने से मन बहुत स्थिर हो जाता है। इसको हम लोग बहुत भोलेपन में समझ नहीं पाते। आज एक भक्त इंग्लिश में कुछ उनकी आदत है लिखना,
और वो लिख करके मुझे पोस्ट किए जा रहे हैं। हमने कहा मैं आपका आध्यात्मिक गाइड नहीं हूं और ना मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूं। आप कृपया ये सब मुझे मत लिखिए। ऑल्दो मैं एकदम से ब्लॉक नहीं कर सकता किसी को, लेकिन डजंट समझ पा रहा मैं क्या कर रहा हूं। आप लिखते जा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे सिस्टम में जा रहा है और मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता। आई कांट हेल्प यू। पीपल आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आज भी एक सुबह कोई व्यक्ति हेल्प चाहते थे और अपने गृहस्थी की सारी परेशानी बताना शुरू कर दी। ननद ने ये किया। हमने कहा मैं एकदम बोलते हैं, मेरा कान डस्टबिन नहीं है कि आप सारी कचरा मेरे कान में डाल दीजिए। आप जब कीजिए, गंभीरता से भक्ति कीजिए तो सब कुछ ठीक होगा। बाकी आपके घर बार की समस्या सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए। अब ये बात को बहुत गंभीरता से समझिए। जिसको आपने सुना नहीं है, जिसको आपने देखा नहीं है, वहां मती नहीं जाती। और गृहस्थी की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाली है बताइए? अपने आप में ही प्रॉब्लम है वो। अगर बोल दे जाए भाई हमसे पूछ के शादी किए थे जो हमको बता रहे हो समझो अपनी प्रॉब्लम क्या कर सकते। रियल देखिए, समस्या तो सारी ये है कि हम अपनी पहचान देह से कर रहे हैं और उसकी समस्या नेटवर्क पर बड़ा अच्छा बता रहे थे। ये समस्या कैसे सॉल्व होगी? आप ही बता रहे थे कि ध्यान पूर्वक हरि नाम जप करो, कान से हरे कृष्ण मंत्र सुनेंगे, जितनी देहात्म बुद्धि समाप्त होगी तब समस्या आपकी सॉल्व होने वाली, नहीं तो हो नहीं सकती। माया के पास अनगिनत तरीके हैं समस्या का देने के लिए आपको। एक के बाद जिंदगी भर अनंत अनादिकाल से समस्या देती जा रही, सुलझाते सुलझाते है हम समस्या में पड़ते जा रहे हैं। देयर इज नो सोल्यूशन। मैं खाली सब बोल रहा हूं कि, और ये महाराज के भी शब्द हैं। परम पूज्य राधाकुंद महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं, शिष्य लोग भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अरे भाई, कुछ अपना समय भी होना चाहिए कि हम भगवान का चिंतन कर सके, भगवान का स्मरण कर सके। महाराज ये प्रॉब्लम है। और आप ज्यादा जानते होंगे नटवर प्रभु, जो लोग महाराज से मिलने आते हैं उसमें से कितने लोग भागवत का प्रश्न करते हैं। 1000 में कोई एक होगा, महाराज हमको भागवत का ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है। महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे कि गुरु जी से बोलते हैं, आप तो जाते ही होंगे बहुत जगह, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, जरा कुछ बता दीजिए, कहीं नौकरी लगवा दीजिए। इसका भगवान से क्या संबंध है? इज इट नॉट? यू शुड थिंक अबाउट इट। इज इट नॉट? थोड़ा विचार करना चाहिए। अब मैं शायद समझ पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर जगह से चित्त को हटाकर भगवान में एकाग्र किया। इससे पहले प्रथम स्कंद में ये कहाँ सुने हैं आप लोग? यस, भीष्मदेव। और उससे पहले आपने सही कहा, व्यासदेव। अब ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें सारी जगह से मन को सिमट लिया कि ये पुराण लिखना है, ये ग्रंथ लिखना है, वो ग्रंथ ना, एकदम समाधि में स्थित होकर भगवान की चेष्टाओं का वर्णन किया। वेरी गुड। दूसरा क्या है? भीष्मदेव। भीष्मदेव भी सब जगह से बोल रहे थे, धर्म के बारे में, ये के बारे में, वो के बारे में, स्त्री धर्मान, राज धर्मान, कहां कहां बोल रहे थे। तो बोलने के लिए वाणी, और वाणी से पहले स्मरण होगा कि नहीं? जहां जहां बोल रहे हैं वहां स्मरण जा रहा है कि नहीं? या कह लीजिए कि पहले स्मरण करना होगा तब तो बोलेंगे। स्त्री का धर्म बताइए तो सोचेंगे ना, स्त्री का धर्म क्या है, राजा का धर्म बताइए। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां सब जगह से उन्होंने, अगर आपको याद हो, हजारों विषयों पे बोलने वाला व्यक्ति, याद आ रहा है उनका गुण था, सबको समेट करके भगवान की स्तुति करके भगवान में मन को स्थिर कर लिया, भगवान के पास चले गए। ये हम सबको एक दिन करना है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमने सुना है नर्मदा महाराज, क्या नाम है, रमाकांत को बता रहे थे कि उनकी आंखों के सामने नर्मदा महाराज ने ऐसे इनको शरीर में पांव ठंडा होना शुरू किया, फिर घुटने ठंडा होना शुरू हुए, और फिर ऊपर का भाग, फिर पेट, फिर और शरीर छोड़ दिया। बता रहे कि उनके सामने ऐसे उन्होंने शरीर छोड़ा। भक्तों ने कैसे किया हमको पता नहीं। और आप जानते हैं वो सॉल्टेड ब्रेड में भी वो कथा आती है कि एक भक्त थे जो जेल के अंदर थे, वो पद्मासन लगाए और मुस्कुरा रहे, मुस्कुराते शरीर छोड़ दिए। सच्ची सूत्र प्रभु, हाँ, अमेजिंग है। तो भक्तों ने ऐसा किया। ऐसा नहीं कि हम अंत मोमेंट तक बस मैनेजमेंट ही करते रहे और बस जगत में अपने मन को फंसाए रखें, तो संभावना है कि अगला शरीर भी तैयार हो जाएगा। खींचना चाहिए अपने मन को, ठीक है? तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि कोई अब राजकाज से भी मतलब नहीं था। देखिएगा अभी आगे क्लियर होगा। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब हैं। क्या अर्थ है?
कि जैसे आत्मा क्रियाशील है इस प्रकार से मन भी क्रियाशील है, इसलिए मन को अब जीरो नहीं कर सकते, लेकिन मन को भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। स्पष्ट है, मन को भोग की काम में लगाने की बजाय भगवान की सेवा में लगाइए। जब मन के मैल को प्राण वायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है। क्या लैंग्वेज रूपा इस्तेमाल कर रहे हैं। और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। अब इसको मतलब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सामान्यतः क्या होता है, आपने सुना ना कि प्राण के अधीन मन होता है, तो जब प्राण का नियमन किया जाता है तो वह मन को पवित्र करने लगता है। ये आप लोग अनुभव किए होंगे, अनुलोम विलोम करने से और थोड़ा प्राणायाम करने से मन थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं कि प्राण वायु को मतलब नियमित करने से जो योगी लोग करते थे उससे मन का मैल स्वच्छ हो जाता है, लेकिन उतना स्वच्छ नहीं होता है जितना कि श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है। ये हम लोग नारद मुनि की उक्ति से सुन सकते हैं, यम आदि योग पथै, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार आदि के द्वारा मन पवित्र होता है, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे भक्ति के द्वारा होता है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, क्योंकि प्राण के द्वारा मन संचालित है, क्रियान्वित होता है, इसलिए प्राण का नियमन करने से मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये इस लाइन का अर्थ है। और शांत हो जाता है अर्थात उसकी भौतिक वासनाएं शांत हो जाती हैं, और भौतिक वासना शांत हो जाती है अर्थात मन का ये जो रंग चढ़ा हुआ है भोग की इच्छाओं से, उसका रंग परिवर्तित होता है। समझ में आया भौतिक रंग परिवर्तित होने का? भोग की वासना से वह निवृत्त हो जाता है, और अगर भोग की वासना से निवृत्त हो गया तो आप समझ रहे हो कि अब जन्म मृत्यु के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। बहुत ज्यादा हो रहा है डोज, एक ही श्लोक दूसरा श्लोक सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे? ठीक। भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है, और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना नहीं रहेगी। ये समझ में आया? ये देह हमको कितनी देर के लिए मिला है? कुछ क्षणों के लिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सब सोचते हैं ये नहीं करूंगा तो इतना लंबा जीवन कैसे बीतेगा। और जो लोग थोड़ा वृद्ध हो गए हैं, आप लोग जान रहे हैं कि जीवन कैसे निकल गया ये पता नहीं चला। इज इट नॉट? तो ये इस भुलावे में हमको नहीं रहना चाहिए कि बहुत लंबा जीवन है, बहुत छोटा जीवन है। एकदम आप बुरा मत मानिएगा, कीड़े जैसा जीवन। देवता तो ऐसे एक कीड़ा, जैसे हम लोग देखते हैं ना मच्छर, मच्छर सोच रहा है मेरा बहुत लंबा जीवन है। एक्चुअली ये सोचते हैं मच्छर। आप जान रहे हैं कि मच्छर के पैदा होने मरने में बहुत अधिक समय नहीं लगता। तो देवताओं की दृष्टि से जो 10,000 साल जीते हैं उनके लिए 100 साल तो हम लोग खाली बोलते हैं, 70-75 साल जीने वाला व्यक्ति क्या है। और फिर ब्रह्मा जी के लिए और अब इस पे विचार कीजिए, इस पर भी देवता लोग प्रार्थना करते हैं। मैं समझ रहा हूँ 5:19 या 5:19-20 भागवत, कि हमको मनुष्य जन्म भारत में मिल जाए जहां हम भगवान का भजन कर सकें। इस छोटे से जीवन को भगवान को समर्पित करके व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। कितना शक्तिशाली है मानव जीवन। तो कुछ क्षण के लिए मिला, और ये मिला कैसे है बताइए? जैसा हम पिछले जन्म में मरते समय सोच रहे थे उसके अनुसार ये शरीर मिला। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। नहीं समझ में आ रहा है शिवा? आप पिछले जन्म में या तो अपने पति से आसक्त थे या पुत्र से आसक्त थे, किसी पुरुष से आसक्त थे। क्या प्रमाण है कि पुरुष शरीर में रहा है? और माता जी लोग या तो अपनी व्हाटएवर बेटी से आसक्त थे या अपनी पत्नी से आसक्त रहे होंगे, इसलिए पत्नी का स्त्री का शरीर प्राप्त। अब अगर भगवान से आसक्त होंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल विज्ञान, इज इट नॉट? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तत भाव भावित। जिस जिस चीज को स्मरण करेगा, अब हम फिर से बोलेंगे, बड़े अच्छी लाइन लग रही है, जिस
वस्तु का, जिस शब्द का आप श्रवण करते हैं वही याद आता है। ये हिला देने वाली बात है, अगर आप विचार कीजिएगा। जो व्यक्ति इस प्रवचन में नहीं आया, क्या उसको इस प्रवचन का कुछ भी याद रहेगा? दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग, बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग है। जो गाना आपने कभी नहीं सुना वो क्या कभी भी मन में आएगा? दिस इज माइंड ब्लोइंग। अगर आप विचार कीजिए तो जो चीज आप सुन रहे हो, हम लोग सुन रहे हैं, वही मन में आएगी। कुछ सुनाई पड़ रहा है कि अगला हम मुक्त कैसे होंगे? सॉल्यूशन क्लियर समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है? जो आपने सुना है वही मन में घूमता रहता है। ऑब्वियसली जो देखा है वो भी, लेकिन जो सुना है उसमें बहुत मन जाता है। हाँ, पूरे अभी क्लास के बाद आप मन को चेक करिएगा कि मन कहाँ जा रहा है। जो हमने देखा है, सुना है, स्पेशली सुना है, वही घूमते रहता है मन में। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ये बोला, असली है कि नहीं? कानों को कंट्रोल कर लीजिए। भगवत धाम का रास्ता एकदम क्लियर है। जिनके पास बुद्धिमानी है, बुद्धिमान हैं, अपने कानों को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे जो भगवत संबंधी नहीं है। जितना हम भगवत संबंधी शब्द सुनेंगे उतनी संभावना है कि वो याद आएंगे मृत्यु के समय। और एक बार ऐसा हो गया, अब समझ लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। इसीलिए देखिए, जड़ भरत भी आगे आप देखेंगे कुछ नहीं बात करते थे किसी से। ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ बात नहीं कीजिए। क्या बात बोली जा रही है? भगवान के बारे में सुनिए, सुनिए, सुनिए। और उसी प्रकार से जब ध्यान दीजिएगा कि जो आप हरे कृष्णा बोल के सुन रहे हैं वो बहुत ही गहराई से आपके हृदय में जा रहा है। मैं इस बात को समझाऊंगा, चाहे आप लोग बोर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जैसे ही सुनते हैं, रूप गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, कान के द्वारा मेरे मन में जाकर मेरे मन पे विजय प्राप्त कर लेता है और सारी इंद्रियों को विजय कर लेता है। हियर इट केयरफुली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बारंबार सभी भक्तों को कठिनाई होती है, हमारी इंद्रियां कैसे सम्मिलित होंगी? कॉन्ट्रैक्ट भगवान को दीजिए, भगवान के बारे में सुनिए और भगवान स्वयं इंद्रियों को शमित कर देंगे। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम। जिनका ध्यान करने से जो जीव को इंद्रियों के द्वारा बारंबार हार प्राप्त हो रही है वह नष्ट हो जाता। ध्येयम सदा परिभवग्नम, परिभव को नष्ट करने वाले। समझ पा रहे हैं? इंद्रियों से हार हो जाती है कि नहीं? इंद्रियां बोलती है हमें करना पड़ता है, उसको नष्ट करता है क्या? भगवान का ध्यान। क्या इससे अधिक मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता, सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो अन्यथा कार्य करते भी भगवान के बारे में कितना व्यवस्था है कथा सुनने की, है कि नहीं? कथा सुनिए, नाम जप कीजिए, रूपा जी के प्रवचन है, महाराज जी के प्रवचन, इसको हिंदी आती है, इंग्लिश, सब कुछ व्यवस्था है। समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक एक चीज जो आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं वो आपके चित्त में जा रही है और संभावना है कि मृत्यु के समय वह उभर के वापस आ जाए और फिर कोई संशय नहीं कि आप भगवान के पास पहुंचे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम पिछले जन्म में गलती कर चुके हैं, प्रयास करें कि इस जीवन में हम गलती नहीं करें, भगवान के पास पहुंच जाए। एटलीस्ट हमारी तरफ से पूरा प्रयास होना चाहिए, फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए और उसे निरंतर भगवान के, हमने पढ़ लिया, तो अगर भगवान की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं रहेगी। कोई कुछ पूछना चाहते थे? okay. तब यह भौतिक कलमश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब कोई प्रश्न करे कि भाई ये जो पंच तत्व का शरीर था ये किसमें लीन किया? मृत्यु को दे दिया तो पंच तत्व शरीर का क्या हुआ? तो उसको भी इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम् तच्च
तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः। माइक में बैटरी समाप्त हो गई है, श्लोक दिख नहीं रहा है तो सही। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम् त्रित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः। तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः। सर्वमात्मन्य अजुहवी सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्य आत्मानमव्यये। ब्रह्मण्य आत्मानमव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम् त्रित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः। तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः। सर्वमात्मनि अजुहवी सर्वमात्मनि अजुहवीत् ब्रह्मण्य आत्मानमव्यये। ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। कितना अच्छा लगेगा आप लोग को श्लोक। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व मय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया। समझ में आ गया ना? क्लियर? तो अब शरीर को नष्ट कर दिया, इसका क्या अर्थ है? वही अर्थ है कि शरीर रहा, लेकिन यह भावना कि ये मेरा शरीर है या मैं ये शरीर हूं, यह भावना उन्होंने समाप्त कर दी। ऐसा नहीं था कि शरीर अभी जल के खत्म हो गया, नहीं तो फिर अगला श्लोक कैसे है कि वह अभी अगला श्लोक भी है, आज नहीं है। जड़वत रह रहे थे वहां पे हस्तिनापुर में, जब शरीर नष्ट हो गया तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब शरीर में रहते हुए भी कि मैं शरीर हूं, ये भावना नष्ट कर दी। ठीक है? और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अन्वय देखिए। मुनि विचारवान युधिष्ठिर ने विचार करते हुए कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। पंचत्वम पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके, विनष्ट का अर्थ समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया, उसमें आत्म बुद्धि नष्ट कर दी कि मैं ये पंच तत्व का शरीर हूं, इससे वह निवृत्त हो गया। इतना कठिन तो खैर है, हमारे लिए कठिन है, लेकिन एक्सरे करा सकते हैं कभी कभी आप लोग, तब समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा ये अंदर जो पिंजरा है कि वो मैं हूं। है ना टोटल अज्ञान। एक्सरे देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि ये मैं नहीं हूं। आप में से कितने लोगों का एक्सरे हुआ है आज तक? ओके। तो वो जो अंदर दिख रहा था वो पिंजर जैसा, वो हम है क्या भाई? मेरे को बड़ा स्ट्राइक किया था जब हम लोग आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में बताया गया था, वो पिंजर दिखाया गया, मैं तो हिल गया। मैंने कहा ये पिंजर तो मैं नहीं हूँ, है कि नहीं? और सोच लेते यार, थोड़ा टच कर लीजिए, अंदर तो सब हड्डी फड्डी भरा है, ये हम कैसे हो सकते हैं? सोचते नहीं ना कभी हम लोग? यह कह लीजिए कि हम सोचना चाहते नहीं है, ये भी कह सकते हैं। तो हो सकता है हम लोग को जब के समय एक लाइट लगा लेनी चाहिए, उसके आगे अपना एक्सरे का वो जो फोटो है वो लगा लेना चाहिए। फुल बॉडी एक्सरे कुछ होता है क्या ऐसा कुछ? फुल बॉडी एक्सरे करा करके और उसमें अपना नाम भी लिखवा दीजिए, शुभ कृष्ण दास। तो कहेंगे, अब मन में विचार रहेगा कि भाई इसमें कौन सी वस्तु मैं हूं। नहीं सोचना चाहते ना कि ये पिंजर हम नहीं है। स्ट्राइकिंग है ना? चलिए जो भी है, लेकिन मुनि थे, विचारवान थे। त्रित्वे यानी प्रकृति के 3 गुणों में हुत्वा मिला दिया। अब इसका अर्थ क्या है देखिए। आप जानते हो कि प्रधान का मतलब क्या है? जिसमें सत्वगुण, रजगुण और तीनों गुण और तमोगुण ये साम्यावस्था में रहते हैं। उसके बाद भगवान की काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ होता है और उससे महतत्व की सृष्टि होती है। ये समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो कुछ भी इस जगत में भौतिक है वो कहां से बना है? महतत्व से। और महतत्व किससे बना है? प्रधान से। और प्रधान किसका है? 3 गुणों से बना हुआ है। तो अब हर भौतिक वस्तु किसकी है? प्रधान की। भाई तुम अपनी चीज संभालो अपने आप। डज दैट मेक सेंस? अभी मैं ये मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, और युधिष्ठिर महाराज क्या समझे? त्रित्वे, ये शरीर जो 5 तत्व का बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 3 गुणों के ही प्रोडक्ट है। ले लो भाई अपने पास, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। शरीर को भी जलाया नहीं था, शरीर में आत्म भावना को त्याग करके ये शरीर जिसका है उसको दे दिया।
शरीर नष्ट नहीं किया है, ये आपका है, हमारा से कोई मतलब नहीं है। ये महातत्व से सृष्टि है, ऐसे हमारा कोई मतलब नहीं है। सिंकिंग वी आर गुड। क्या महातत्व प्रधान नहीं समझते हैं आप लोग? आप तो आज ही आए हो, 2 दिन में, 2 दिन में कैसे समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे सुनेंगे तो समझ में आएगा। कैसे समझाया जाए भाई? अगर हाँ बोलिए। हाँ ये भी कह सकते हैं, हाँ, अच्छी बात है। रेंट पे आपने घर लिया, फिर मकान मालिक वापस हमें पसंद नहीं है भाई, अपना अपना घर अपना रूम संभालो, ये उदाहरण दे सकते हैं। इस जगत की हर वस्तु प्रधान से बनी, इस जगत की, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं कर रहे। आत्मा प्रधान से नहीं आती है, प्रधान से सारी भौतिक वस्तु आती है। इसमें समझने में क्या कठिनाई हो रही है? जब आप लोग को इतनी कठिनाई हो रही है तो हमारे जूम डिवोटीज, आर यू विद मी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एवरीबडी इज म्यूट। ओके, नो आंसर। हाँ मैं समझ गया, मेरे समझ में आ गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, त्रित्व यानी प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर तच्च, और उसको, और इन 3 गुणों को एकत्व, एक अविद्या में अहुजुहोत यानी मिला दिया। अब कहने का उनका अर्थ है कि ये जो भगवान की शक्ति अविद्या है, ये इन तीनों गुणों को, ये 3 गुणों का प्रभाव, अविद्या का प्रभाव इन 3 गुणों के द्वारा होता है, ऐसा कुछ कुछ हम समझ सकते हैं। तो भाई अविद्या तुम संभालो इसको, ये अर्थ में समझ पाया। और सर्वम यानी इस शरीर को, इन तीनों गुणों को, और आत्मा और अविद्या को आत्मनि, आत्मा में स्थिर कर दिया। अजुहित मतलब स्थिर कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये जे अविद्या है, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, और ये शरीर जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, ये आत्मा को प्रभावित करता है, भगवान को नहीं। ऐसे समझे, अभी आएगा टीका में और क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। आत्मा को प्रभावित करने वाला है, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। आत्मा को अविद्या प्रभावित नहीं करती है, आपको नहीं की हुई है, मेरे को नहीं की हुई है अभी, तो किसको प्रभावित कर रही है? हे भगवान, अविद्या किसको प्रभावित कर रही है? मन से पहचान कर प्रभावित आत्मा को कैसे? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य श्लोक क्लास में तो थे ना। अविद्या किसको प्रभावित कर रही है? किसको कर रही है? तो कवर करिए या कुछ भी करिए, किसको कर रही है? आत्मा को करिए, भगवान को नहीं कर रही है। तो कह रहे हैं कि अविद्या का जो भी संबंध है वो आत्मा से, हमारा भगवान से कोई नहीं संबंध। इस तरह से समझे। और आत्मा नाम यानी आत्मा को अव्यय, कभी ना समाप्त होने वाले ब्रह्मणी अर्थात भगवान कृष्ण में अजोहित अर्पित कर दिया। यानी आत्मा का संबंध भगवान कृष्ण से है, ये समझिए। सारदर्शनी, यदि यह प्रश्न हो कि पृथ्वी आदि 5 महाभूत को उन्होंने कहाँ स्थित किया, कहाँ रखा, तो यह श्लोक उत्तर देता है। आज लग रहा है श्रवण सत्र है, अध्ययन सत्र नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा क्लास सुनने के बाद फिर पढ़िएगा तो कुछ समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने पंचभूत के देह को त्रित्वे अर्थात 3 गुणों में लीन कर दिया, एवं उसके पश्चात उन्होंने इन 3 गुणों को एकत्वे अर्थात माया के व्यष्टि रूप अंश अर्थात अविद्या में लीन किया। इसका मतलब समझना चाहिए, माया के अव्यष्टि रूप मतलब इंडिविजुअल सेक्शन। माया के 3 विभाग होते हैं, प्रधान, विद्या और अविद्या। तो अविद्या में लीन कर दिया। प्रधान समझते ही हैं, प्रकृति के 3 गुण की साम्यावस्था, और उसके बाद माया या अविद्या, उसमें लीन कर दिया। ज्यादा कुछ बोला नहीं गया तो हम ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, जो लिखा गया उसको पढ़ रहे हैं। उस सब को, शरीर को और अविद्या को, सबको मिला जुला करके उन्होंने जीव को अर्पित किया। क्या जीव को अर्पित किया? हे जीव, 3 गुणों समेत माया का यह अंश अर्थात अविद्या तुम्हारा है, इसलिए इससे पृथक रहो तथा इसके अधीन मत हो, यह भाव।
कहने का अर्थ यही है कि हे जीव, वो अपने को बोल रहे हैं, हे जीव, हे युधिष्ठिर महाराज नहीं, हे ये जीव, तुम्हारा इस शरीर से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा इस अविद्या से कोई मतलब नहीं है, तुम इस देहात्म बुद्धि से अलग हो जाओ, ये कह रहा है। उन्होंने आत्मा को ब्रह्म में अर्पित किया, भगवान में अर्पित किया कि मैं भगवान का अंश हूं और मेरी कोई पहचान नहीं है। तथा परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य तथा वज्रनाभ को मथुरा समर्पित करते हुए तथा स्वयं को उन सभी संबंधों से विलग करते हुए बाह्य जगत से अनमनस्क जैसे हो गए। उनको कोई मतलब नहीं था जगत से। मैं भगवान का हूं ये स्मरण, न मैं इस जगत का राजा हूं, न मैं कहीं का राजा हूं। राजा परीक्षित है और मथुरा के राजा वज्रनाभ है, इस भावना में हो गए। तथा इंद्रियां आदि को उनके विशिष्ट नियामकों को अर्पित करके वे आंतरिक रूप से भी निश्चिंत हो गए। क्लियर समझ में आया? आंखों को सूर्य और चंद्रमा नियंत्रित करते हैं, कान को अलग इंद्रियां, वाणी को सरस्वती देवी, ऐसे हर इंद्रिय को एक देवता नियमित करता है। तो कहते हैं बाबा इंद्रियों के व्यापार को आप समझिए, हम इसमें कुछ नहीं प्रवृत्त होने वाले, ये अर्थ बताया गया है। मुझे पता है डिफिकल्ट है, बट इट इज माई ड्यूटी टू, ऐसे तो नहीं कि श्लोक छोड़ दिया जाएगा। अगला श्लोक आसान है। जीव भगवान कृष्ण अर्थात ब्रह्म की संपत्ति है तथा माया का अंश अविद्या आत्मा की संपत्ति है। संपत्ति मतलब उसको प्रभावित करतेगा, संबंधित हो जाती है आत्मा। तथा गुण माया के अंश अविद्या से संबंधित है। अविद्या शक्ति क्या गुणों के बिना कार्य कर सकती है? नहीं कर सकती। पंच महाभूत गुणों की संपत्ति है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति के 3 गुणों से। क्लियर। तथा मृत्यु देह में व्याप्त 5 तत्वों की संपत्ति है। मतलब मृत्यु किसकी होती है? अगर एक तरह से कहें तो शरीर की होती है। वैसे शरीर पहले से मरा हुआ है, पता है आपकी बात? कुछ लोगों को पता नहीं होगा, कहेंगे हमारी मम्मी मर गई। तुम जिसको मम्मी बोल रहे थे वो तो पहले से मरी हुई है, वो जिंदा कब थी? क्लिक करा कुछ? जिसको आपने कहा मम्मी मर गई वो तो लेटी हुई है सामने, या पिताजी मर गए, तो वो तो पहले से मरे हुए थे। नहीं समझ? अरे भाई इतने डर रही आप लोग, ऐसे एकदम ऐसे चुप हो जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शरीर तो पहले से मरा हुआ है ना, शरीर कौन सा जिंदा है कभी? और जिसके लिए आप रो रहे हैं उसको आपने कभी देखा नहीं, तो रो किसके लिए रहे? ध्रुवम अध्रुवम उभयन याद आ रहा है? हम लोग सुनना नहीं चाहते सब बातें, लेकिन सत्य तो यही है ना, जिसको आपने देखा नहीं उसके लिए रो रहे हैं, और जिसको देखा है वो तो सामने पड़ा, उस फिर क्यों रो रहे हो? यही अज्ञान है। अब समझ में आया अविद्या जीव की संपत्ति है, कैसे प्रभावित कर रही, भ्रमित कर रही जीव को। और अपान मृत्यु की संपत्ति है। क्यों? अपान प्राण को खींच के लेकर के मृत्यु के समय बाहर कर देता है, और तथा प्राण अपान से संबंधित है। क्यों? प्राण को खींच लेता है अपान। मन प्राण की संपत्ति है। क्यों भाई? क्लियर? पिछले श्लोक से समझ में आ रहा है? इंद्रियां मन की संपत्ति है, मन के द्वारा चालित है। तथा राज आदि भोग विषय इंद्रियों की संपत्ति है। तो सब छोड़ दिया ना, हमारा कुछ से मतलब नहीं। अतः युधिष्ठिर महाराज यह विचार कर रहे थे कि इन इंद्रिय विषयों का भोक्ता परीक्षित है, ना कि मैं। एकदम स्पष्ट है, मैं इस जगत का भोक्ता नहीं हूं, मुझे इस जगत से कोई मतलब नहीं। अगर पूरी बात नहीं समझ में आ रही, इतनी बात समझ लीजिए कि जगत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इस भावना में युधिष्ठिर महाराज स्थित हो गए। तथापि अब देखिए, तथापि यह समझना चाहिए कि क्योंकि महाराज युधिष्ठिर महाराज के नित्य परिकर हैं, इसलिए उनका यह विचार, जिसमें वे अपने, ध्यान से सुनिए, वह अपने नित्य स्वरूप को भी एक प्राकृत शरीर मान रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं। अब आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि युधिष्ठिर महाराज को ऐसा सोचने की क्या जरूरत थी? उत्तर क्या है? कोई जरूरत नहीं थी। उनका शरीर चिन्मय है। देखिए एकदम क्लियर बोला गया है, वे भगवान के पार्षद हैं, उनका चिन्मय आध्यात्मिक देह है। आप कहेंगे आध्यात्मिक देह है तो इस जगत में कैसे प्रकट हो रहा है? भगवत इच्छा से। उसमें नहीं समझ पा रहे ना? हम यही सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कभी लीवर और किडनी, और इधर होता किडनी, इधर होती लेफ्ट में, पीछे होती सारी, किडनी और लीवर और पेट और क्या क्या इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ होगा। इसके अलावा कुछ सोच सकते हैं क्या हम लोग? नहीं सोच सकते। लेकिन यहाँ स्पष्ट चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि उनका चिन्मय देह है। कैसे समझा जाए इसको, बताइए?
ये नहीं समझ सकते, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। ये चिन्मय स्वरूप है। तात्पर्य, उस समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि हम समझते हैं कि चिन्मय शब्द का मतलब क्या होता है। जब हमको ये पता ही नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का शरीर चिन्मय है या नहीं है। हम तो केवल भौतिक शरीरों का अनुभव करते हैं। आप जानते ही हैं कि इस प्रकार से मध्वाचार्य जी का ऐसे बैठे थे और फूल बरसने लगे कि उनके शिष्यों ने फूल बरसाए ना। फूल ना 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 मध्वाचार्य जी का बस फूल बरसना चालू हुआ आकाश से, और फिर फूल हटाए तो गायब हो गए। अब देखने में लग रहा है कि सामान्य व्यक्ति है या महान व्यक्ति है, लेकिन है शरीर शारीरिक मतलब भौतिक शरीर वाले। लेकिन देखिए ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी पद्मा नदी में गए और उनका शरीर दूध बन गया। देखने में लग रहा है कि वे सामान्य कोई संत हैं। और जीसस क्राइस्ट के बारे में भी जानते हैं, उनका शरीर फिर से वो मृत्यु के बाद वापस आ गए थे। भूत नहीं थे वो। हरिदास ठाकुर जी, ये सब बड़ी बातें हैं। और आप चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट सनातन गोस्वामी को शरीर में फोड़े हो रहे हैं, तो जरूर आपके कुछ ना कुछ उसकी वायु बढ़ रही है। और मुझे पता नहीं, जस्ट से कुछ भी कठिनाई हो सकती है। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, नहीं तुम्हारा शरीर चिन्मय है। अब भगवान जानते हैं किसका शरीर चिन्मय है किसका नहीं है, एकदम स्पष्ट शब्द है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये केवल भावना कर रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। उनका पूरा शरीर दिव्य है, लेकिन वो अब दैन्यतावश भक्त ये मानते हैं कि मेरा शरीर तो निम्न है। जैसे सनातन गोस्वामी मान रहे थे कि मेरा शरीर एकदम निम्न है, अच्छा है, जगन्नाथपुरी आया हूं तो जगन्नाथ जी के सामने, उनके रथ के सामने लेट जाऊंगा, वो मर के खत्म हो। ये बहुत ही अद्भुत डायमेंशन है। जो भी है जो आपके सामने है हमने प्रस्तुत किया, तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ लें। इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महतत्व अव्यक्त का प्रतिफल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बड़ी हाई फाई बातें करते हैं। अब बताइए प्रभुपाद जी पहली लाइन में खोल रहे हैं ना इस बात को। हर वस्तु जो आप देख रहे हो, भिन्न भिन्न जो भी भिन्नताएं देख रहे हैं, वो महतत्व से आती हैं। महतत्व, फिर से रिपीट करते हैं, प्रधान क्या है? प्रधान ऐसा समझ लीजिए आटे की तरह है, उसमें कुछ रूप नहीं प्रस्तुत हुआ है, उसमें कुछ भिन्नताएं नहीं है। रजगुण, सत्वगुण और तमोगुण 1:1:1 के रेशियो में रहता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत बुद्धिमान लोग जो कभी याद नहीं रखने वाले, कालू मालू उस्ताद। और प्रधान से में क्या होता है? प्रधान भगवान दृष्टिपात करते हैं। और दृष्टिपात में क्या रहता है? काल शक्ति, जीव शक्ति, और जीवों के संग उनकी वंडरफुल इच्छाएं, वो की इच्छाएं रहती हैं। तो अब उसमें एजिटेशन शुरू होता है, गुणों में ऊपर नीचे सारा रिएक्शन चालू होता है। उससे महतत्व की सृष्टि हुई, और फिर महतत्व से आगे बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें की सृष्टि होती है। मन बुद्धि अहंकार बनते हैं, सबको शरीर प्राप्त होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी जगत में है वह महतत्व का प्रतिफल है, रिजल्ट है। और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग हैं। अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के कॉम्बिनेशन है, कुछ अलग नहीं है। ठीक। लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। यह तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण है कि उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। ये लाइन क्लियर समझ में आ रही है? हम भूले हुए हैं कि हम भगवान के हैं। और दूसरा कारण क्या है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे पाशा दिया, झापट दिया धारे। तो भगवान को भूल करके ये भूल करके कि मैं भगवान का ही हूं, इंद्रिय भोग की वासना से युक्त होकर के जीव एक के बाद एक शरीर धारण कर रहा है। ये बात है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति है, अविद्या के कारण। इस तरह थोड़ा सा एग्जाम ले लेते हैं। अविद्या की पहली शक्ति क्या से कार्य करती है? हाँ, करिए करिए, खूब गैस मार्क मारिए। आवरणात्मिका। आवरणात्मिका मतलब स्वरूप को ढक देती है। फिर प्रक्षेपात्मिका मतलब जो हम नहीं हैं उसमें वो मनवा देती है कि तुम शरीर हो। कुछ कार्य कर रही है विद्या, जीव पे नहीं कर रही। ठीक है।
और फिर क्या होता है? राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि। ठीक है, याद है? सब कुछ भूल गए? गुड बॉयज। इस तरह 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इस तरह का मतलब भोग इच्छा के आधार पर महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया, मतलब उससे अपनी पहचान छोड़ दी। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती हैं जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है। वाह, काफी हाई फाई बात हो गई। पहले समझिए, लोग सोचते मैं राजा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, वो भिखारी है, वो निम्न है। कल हम परसों उदाहरण दे रहे थे कि भाई चना बेचने वाला भी 3 लाख कमा लेता है। तो अब आप कहेंगे हम चना बेचेंगे। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति, बुरा मत मानेगा, बस बुरा मानने की बात नहीं, मान लो कोई बीटेक किया हो, कहो तुम चना बेचो, तुमको दिन का 8-9 हजार मिलेगा, तो क्या वो तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। 10 घंटे मरने के लिए तैयार रहेगा। 10 घंटे मरेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा, कहेगा देखो हम एसी में बैठे हैं, ये है वो है, ऐसे कर रहे हैं। नहीं बेचेगा ना चना। तो मन में भावना है ना कि वो निकृष्ट कार्य है। जैसे यहां व्यक्ति कार में घूमता है तो ए ठेला, सुना आपने? रिक्शे वालों को रिक्शा वाला नहीं बोलता है, ठेला बोलता है। आपने देखा है, प्रभुपाद को उदाहरण देते हैं, तो वो अपनी पहचान कार से करता है और रिक्शे वाले की ए रिक्शा बोलता है, रिक्शे वाला भी नहीं बोलता है। तो यहाँ लोगों की भावना रहती है और आप देख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? रशिया वाले कितने लोग को मार रहे हैं, रशियंस को ही मार रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं ना कि मेरा शरीर इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अन्य मनुष्य को मार देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की भावना कर रहा है ना जीव कि मैं श्रेष्ठ हूं। मनुष्यों में भी जब भावना कर रहा है तो मनुष्य इतर तो कोई बात छोड़ दीजिए, चूहे को मार सकते हैं, उसको मार सकते हो तो छोड़ ही दीजिए। इंसानों में भी आप देखते नहीं हो कि वो शरीर को बेच देते हैं, क्या कहते हैं उसको, बेगारी करते थे कि नहीं पहले लोग? इंसान में भी इस प्रकार से भेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हर शरीर बना किससे है? हाँ बस 5 तत्व से बना है। तो जब अपने शरीर से पहचान अपने अलग कर दी तो इस प्रकार का भाव समाप्त हो जाता है कि ये उच्च है, ये नीच है, इत्यादि इत्यादि। क्लियर? नहीं तो सोच रहा है ना कि मैं राजा हूं, मैं जो भी कुछ हूं, अहंकार रहता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, दूसरा मर जाए लेकिन मैं जीता रहूं। और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये जितना भी जगत का प्रकटीकरण वो हुआ क्यों है? बताइए क्या कारण है? हमारी इच्छा। जब आपकी भोग की इच्छा समाप्त होगी तो आपके लिए कोई गुणात्मक अभिव्यक्ति नहीं रहेगी। डज इट मेक सेंस? जब भौतिक इच्छा नहीं रही तो अगला अब शरीर की अभिव्यक्ति नहीं होगी, इसमें आपको फंसना होगा। ठीक है? और जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं समझने के लिए, बस उम्मीद है कि आप सहायता करेंगे समझने के लिए। घबराइए मत, ओनली 5 पेजेस आर लेफ्ट। इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में, विशेषतया गोलोक वृंदावन में भगवान का पार्षद बनना चाहता है तो उसे निरंतर यह सोचना होता है कि वह इस भौतिक शक्ति से भिन्न है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है। अब समझ में आ रहा है युधिष्ठिर महाराज जी क्यों सोच रहे थे? ये नहीं है कि हम इस जगत का ही सोचते रहे और भगवान की भक्ति भी करते रहे, और ऐसा कर सकते हैं, बट दैट इज कॉल्ड लंगर वाली भक्ति। आज हम लोग सुबह से कुछ पढ़े थे, कल भी पढ़ रहे थे कि भक्ति कर रहा है या और भी कुछ आध्यात्मिक क्रिया कर रहा है, लेकिन लंगर डाला हुआ है कि मैं भारतीय हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इत्यादि इत्यादि। तो प्रगति धीरे धीरे होती है। आपने सुना है ना 10वां नाम अपराध, भौतिक आसक्तियों को बनाए रखना। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम भक्ति ना करें, लेकिन वैराग्य का भी स्थान है, बहुत महत्व है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात देखी जाती है कि जब के समय में भी लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनका कोई प्रयोजन उस समय नहीं होता है, और वह केवल उनकी भौतिक आसक्ति को ही द्योतित करता है।
हम डिटेल में जाएंगे तो लोग बुरा मानने लग जाते हैं, लेकिन इज इट नॉट? कम से कम हम जो सुबह जो 2 घंटा जो हमें जप करने के लिए बोला गया, उस समय तो हम संसार को भूल कर भजन करें। आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग इस प्रकार से कर रहे हो, लेकिन आप विचार कर लीजिएगा, वो सबसे प्रबल साधन है हमारे इस देहात्म बुद्धि को निवृत्त करने का। पता नहीं कितने लोगों को ये रियली विश्वास है या समझ में आया है कि ये आत्म साक्षात्कार के लिए है। आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली? बहुत कठिन प्रश्न है कि वाकई हम समझ रहे हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र जप स्वरूप प्रकाशन के लिए है। थिंक अबाउट इट। और अगर ये विचार है, स्वीकार किया, तो उसके अनुरूप आपका कल जप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हरे हरे राम राम हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, ऐसे मेडिटेशन नहीं होता है। कोई करता है ऐसे मेडिटेशन? वॉट एवर, थिंक अबाउट इट। भाई जो लोग अन्य मेडिटेशन कर रहे होते हैं, क्या उनका मन लग रहा होता है? लेकिन कम से कम प्रयास तो कर रहे होते हैं ना। ऐसे आप ध्यान योग करते थे, कुछ तो ऐसा करते थे ना, आंखें बंद कर, कुछ कुछ तुमको लगे तो सही कि कुछ कर रहा है। इज इट नॉट? क्या किसी को आप देखेंगे ऐसे, जब ऐसे करते हुए सब देख रहा है वो, और कहो से मुझे क्या कर रहे हो? मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। आप मानेंगे इस बात को? अरे यार तुम कैसे ठीक से चला, सब कुछ बढ़िया, क्या कर रहे हो? मेडिटेशन कर रहा हूँ। कोई मानेगा? कोई मानेगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं? कम से कम ढोंग तो अच्छा करना चाहिए कि लगे कि हाँ भाई कर रहा है, तबीयत से जब कर रहा है, ऐसे है कि नहीं? शारीरिक निष्ठा तो होनी चाहिए। ये प्रश्न हमें स्वयं पूछना है कि क्या वाकई हम आत्म साक्षात्कार चाहते हैं कि नहीं। प्रोसेस तो बहुत स्ट्रांग है। क्या हम वाकई चाहते हैं? ये क्वेश्चन हमने पूछना है अपने आप से। इट्स नॉट द टाइम टू डू एनीथिंग एक्चुअली। हमें तो ये चिंता रहती है कि भक्तों को उठाना होता है, इसलिए हमारा थोड़ा समय नष्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे हम जब करने बैठते हैं, अब जो लोग सुबह नहीं आते वही याद आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। तो लोग अगर चाहते हैं कि मेरा जब अच्छा है तो टाइम से हो, तो टाइम से आ जाया करिए, ताकि मुझे चिंता नहीं रहे। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि जो अब व्योमासुरी गुफा में जाना ही चाहता है, तो उसको 8 बजे के बाद ही उठाया जाए। अपना माला वाला हो जाए, ठीक है, उसके बाद ही उठाओ, कोई बात नहीं, डिलीट कर दो अकाउंट से एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। इतनी शिक्षा देने के बाद भी अगर कोई व्योमासुरी गुफा में ही जाके पसंद पढ़ रहा है उसको, तो पढ़े रहने दो, क्या दिक्कत है। अपना हित अहित खुद ही नहीं समझ रहा है, तो ब्रह्मा जी समझाएंगे तो भी समझेगा मैं ब्रह्मा जी हूं नहीं, है कि नहीं? मैं थोड़ा विचार कर रहा हूँ कि मुझे यही पॉलिसी लेनी पड़ेगी। भाई जो खुद नहीं समझ रहा है, कहाँ तक समझाऊंगा मैं उसके लिए? एवरीडे अपना जब तो नहीं डिस्टर्ब कर सकता। ऑल तो प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह सोच रहा हूँ ऐसा करने के लिए। है? हाँ। अरे तो वही सब डांटे हैं हम, अपना जब कब करेंगे बताइए? सबको डांटते हैं, जो आ रहा है उसको भी डांटते हैं। तो बताइए, चलिए अब क्या कह सकते हैं। देखिए, शाम का प्रवचन इसीलिए है ताकि हम लोग सुबह के लिए तैयार हो सकें। अब ये मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, खुद आपको सोच दीजिए कि हम, बहुत सुंदर शब्द है, आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है कि आत्म साक्षात्कार से अधिक किसी अन्य वस्तु को महत्व देना। ये मेरे शब्द नहीं है, ये 4 कुमारों के शब्द है, जाके झगड़ा कर लीजिएगा उनसे। भागवत 4 स्कंद। समझ में आया? आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम आत्म साक्षात्कार से अधिक किसी अन्य वस्तु को महत्व दे रहे हैं। अब आत्म साक्षात्कार में चेंज करके हरि नाम जप जोड़ दीजिए। हरि नाम जप में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम हरि नाम जप से अधिक किसी अन्य वस्तु को महत्व दे रहे हैं। अग्रीड? सेट योर प्रायोरिटीज। ऐसा स्थान भक्त को चुन लेना चाहिए जहां आप 2 घंटा उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ना किसी से बात करना पड़े, ना कुछ भी जरूरत नहीं। आज मैं जब कर रहा था, एक वक्त आए, रूम पे आ गए और पूछ रहे थे, जी ठीक है? हाँ जब कर रहे हैं। वो बाहर से प्रणाम करके चले गए। नहीं तो वही मेरा 15 मिनट वहां पे खा जाते। मैं अब जो हूं तो मुझे मत डिस्टर्ब करो, ठीक हूँ। पूछ करके उस टाइम हमारा मन डिस्टर्ब नहीं कीजिए। मेक सेंस? और जब आप, हमने देखा है, जब भक्तों के संग जब कीजिए तो एक दिक्कत होती है, जिसका मन नहीं लग रहा होता है वो जरूर पूछेगा आपसे, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है? एक बार हम मंदिर में जब कर रहे थे कोर्टयार्ड में, प्रभु जी आप पुणे से हैं? यही पूछना जरूरी है इस टाइम। उसको ये बहुत
प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसे लोगों के संग बैठ के जप मत कीजिए जिनको जप करने में रुचि नहीं है। मेरा मतलब वो करेंगे नहीं और आपको डिस्टर्ब करेंगे, या तो सो जाएंगे या बातें करेंगे लाइक दैट। बात यहाँ पे आ रही है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस अटैचमेंट। है नहीं हो, हमारा वाकई कोई सरोकार नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और है भी ऐसा। इससे कोई सरोकार नहीं है, भौतिक शक्ति से भिन्न से कोई सरोकार नहीं। निरंतर ये सोचना होता है, और इसको ही भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि जब हम जप करने बैठे तब ये भावना मन में रखनी चाहिए, कम से कम तब ये भावना रखनी चाहिए कि मेरा इस जगत से कोई संबंध नहीं, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष ना कुछ, मैं भगवान का अंश हूं। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ। प्लीज बी वेरी क्लियर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कितने लोग ने करना अभ्यास शुरू किया है? एक दो लोगों ने, 3-4 लोग, वीक में एक बार, बीच में। आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय जब में आपको सोचना है, लेकिन अब आप जब करने जब बैठे हैं, इस अवेयरनेस को लाने का प्रयास कीजिए। दिस इज कॉल्ड प्योर चैंटिंग। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से मैं टीका में दिखा दूंगा। त्रिनादपि सुनिचना के भाव में, ये नहीं कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब छोड़ करके भजन कीजिए। हम तो बोल ही सकते हैं। और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है कि मैं देह नहीं हूं, जो गुण में परब्रह्म परमेश्वर के तुल्य है। सूर्य की किरण और सूर्य गुणवत्ता में एक होता है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्र को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आप को न तो विश्व का सम्राट माना, न ही कुरुवंश का अग्रणी माना। समझ में आ गया? सारी उपाधियों से वह निवृत्त हो गए। गुड। भौतिक संबंधों से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों के भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास के रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है, भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता हो। ये बहुत सुंदर लाइन है। ये कुछ समझ में आई बात? इस समय हम अपने मन और अपने शरीर की पहचान से दबे हुए हैं, तो सोचते हैं कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति इस भावना से मुक्त हो जाता है, वो समझता जाता है कि मैं तो केवल मात्र कृष्ण का ही हूँ, तो मुझे कृष्ण की सेवा के अलावा अन्य किसी की सेवा करने की क्या आवश्यकता है, या अन्य किसी की सेवा करनी है तो कृष्ण के संबंध देके करनी है। डज दैट मेक सेंस? मैं फिर वही उदाहरण दूंगा जो मैंने कल भी दिया था। एक व्यक्ति, हमारे ग्रुप में से भक्त, शादी में गए, और शादी में गए, रात में देर से आए, और यह नहीं सोचा कि मेरा सुबह का जब कॉम्प्रोमाइज होगा। तो यानी अभी वो नए हैं तो हम बहुत उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अपना भगवान से संबंध को कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं किया। घर में कोई व्यक्ति मर रहा था या कोई बीमारी थी तो हम मान सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि शादी इज अनअवॉइडेबल और अटेंडिंग शादी वेडिंग इज अनअवॉइडेबल एंड जपा इज अवॉइडेबल। यही तो कहना चाहते हैं ना, यही कहना चाहते हैं ना कि मैरिज पार्टी में जाना अनअवॉइडेबल है, जब को हम ब्रह्म मुहूर्त को तो हम खा सकते हैं, ऐसे कोई कठिनाई हमको नहीं है। तो अभी ये चेतना का डेवलपमेंट की लोअर स्टेज है। नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, अनलेस ऑब्वियसली कोई भक्त एकदम मर रहा हो, वो अलग बात होता है। ऐसा कितनी बार हुआ है? हुआ नहीं मेरे ख्याल से, जीवन में अब तक हुआ नहीं ना, बहुत रेयर कहीं होता है कोई भक्त मर रहा हो और आप बिल्कुल आपको तब छोड़ना पड़ा। सब तो बहुत रेयर कहीं होता है। जुकाम वुकाम में तो हम लोग जब छोड़ देते हैं, क्यों, है कि नहीं? जुकाम हो जाएगा तो जब तो छोड़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी जब का आपस में बहुत रिलेशनशिप है। जितना गंभीरता से जब करेंगे, ये भाव और प्रकट होने लगता है कि हम कृष्ण के ही हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सच्चिदानंद महाराज बात को समझा रहे थे। आपको ये सब बातें थियोरेटिकल लग रही होंगी अभी, लेकिन जितना गंभीरता से जब करेंगे, अपने आप ये उपाधियां लीन होती चली जाएंगी। अगर अभी भी नहीं क्लियर हो रहा, ये बताइए, अपने चित्त में देखिए, कोई ना कोई सेवा को, सॉरी, कार्य को हम बोलते हैं ना, भाई ये तो करना ही है। मैं इसको कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्या, और उसके पीछे क्या कारण है बताइए? उपाधि है कि नहीं? मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में हम आज भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जो कोई भी आप दायित्व पकड़ के चल रहे हैं, कुछ भी, उसके पीछे उपाधि लिंक्ड है कि नहीं? मैं ये हूं तो करना ही, अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं, करना ही है।
है कि नहीं? तो अब वो पकड़ बनी हुई है, तो भगवान की सेवा की जो पकड़ है वो तो स्ट्रांग नहीं बनेगी ना। तो कह रहे हैं, जितना व्यक्ति मुक्त हो रहा है इस जगत में रहते हुए भी, अगर इस समझ गया कि मैं भगवान का हूं, भगवान की ही सेवा कर रहा हूं, तो वह मुक्त बना रहता है, यद्यपि वह इस जगत में रहता है। इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। और जब शरीर के बाद शरीर छोड़ के भगवान के पास जाता है, उसे कहते हैं विदेह मुक्ति। देह त्यागने के बाद जो मुक्ति होती है। तो जीते जी व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि भगवान के लिए कार्य कर रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान का क्या कहते हैं उसको, एनवाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, हाँ राजदूत। तो पाकिस्तान का राजदूत यद्यपि भारत में कार्य कर रहा है, तो क्या उसे भारतीय मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्या वो अपने को भारतीय मानता है? नहीं मानता है। क्लियर? क्यों? वो क्लियर समझ रहा है कि मैं पाकिस्तान के बिहाफ पे कार्य कर रहा हूं। इसी तरह भारत का राजदूत, तो इसी प्रकार से व्यक्ति अगर इस भावना में रहता है कि मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान की ही सेवा करना है, तो वह इस जगत का नहीं माना जाता, और ना ही वह ये मानेगा कि मैं इस जगत का हूं। क्लियर? ठीक है। यह अवस्था इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, हाँ बोलने में भी। व्रत कर रहे हैं क्या 20 दिन से आप लोग? ठीक है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, अपितु उस ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। और आत्मा के क्या कार्य हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि, भगवान की भक्ति। जो अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी है, निर्विशेषवादी है। वह मैं अहम ब्रह्मास्मि करके सोहम सोहम करके रटता रहेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ब्रह्म के कार्य क्या है। किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है, अर्थात जो अपने को भगवान की सेवा में लगाता है वह भगवान का शुद्ध भक्त। यही अर्थ हुआ कि भगवान में समर्पित कर दिया, अर्थात भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। अब आगे किस प्रकार से वह अपने आचरण को चेंज करेंगे वो हम कल सुनेंगे। मैं समझता हूं कि कोई प्रश्न बचा नहीं होगा। कमेंट? ओके। ब्रह्म में लीन होने का बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि आत्मा को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देना। जीव कभी लय नहीं हो सकता, जीव की सत्ता कभी समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन जीव भगवान की सेवा में पूर्णतः नियोजित हो सकता है। उसकी सारी इच्छाएं लीन हो सकती हैं, केवल ये इच्छा रह जाए मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, लेकिन जीव कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है? ओके, ठीक है। साथ में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि श्लोक थोड़ा कठिन है, लेकिन यू समहाउ दैट सर्वाइव्ड, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।